बेटी तो बेटी होती है साहब, अपनी हो पराई हो किसी की भी हो। अगर बेटी है तो बेटी है। बेटी का ना कोई जात है, ना कोई बिरादरी है, ना कोई मजहब है, ना कोई धर्म है। किसी भी समुदाय की हो, बेटी तो बेटी है। एक सभ्य समाज में यही एक संदेश हमने अपने बड़े बुजुर्गों को देते हुए सुना है। सबके मुंह से यही सुना है कि बेटी तो बेटी है, अपनी हो पराई हो किसी की भी हो। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आज के दौर में हम नेताओं से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो नेता संसद में चुनकर जाते हैं और जनता के बीच से चुनकर जाते हैं, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? कहीं रेप होने पर, कहीं मर्डर होने पर, कहीं छिनैती होने पर अक्सर महिलाओं की सुरक्षा वाली बात होती है। तो जब महिला सुरक्षा की बात होती हो, बेटी बचाओ की बात होती हो, बेटी पढ़ाओ की बात होती हो, और फिर एक हिजाब खींचने की घटना अगर सामने आ जाती है बिहार में, तो फिर अगर उस पर सवाल उठाया जाता है तो आखिर क्यों लोग जात और मजहब देखने तुल जाते हैं? जब अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाने होते हैं मंच से, समाज में अच्छे अच्छे दर्श देने होते हैं, तब तो यही कहते हैं कि बेटी तो बेटी, अपनी हो या पराई, चाहे किसी की भी हो, बेटी तो बेटी है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जिस महिला का हिजाब खींचा गया, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने बिल्कुल सही किया। वो कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन ना उनको कानून का इल्म है, ना संविधान की जानकारी है, ना उन्हें मालूम है कि एक महिला के लिए क्या सम्मान का मायने होता है। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, वो उसका समर्थन कर रहे हैं। और जब वो इसका समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार की हरकत का, तो ये कह रहे हैं कि अगर उस लड़की ने ज्वाइन नहीं किया, न करे, वो ज्वाइन करे या ना करे या जहन्नुम में जाए। उनकी ये भाषा है, और उनकी भाषा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जो लड़की है, जिसके नकाब को टच किया गया, जिसके हिजाब को खींच के नीचे किया गया, उस लड़की का ताल्लुक एक माइनॉरिटी मुसलमान कम्युनिटी से है, जिसके हिजाब को खींचने के लिए कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर बिहार तक ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो सवाल यह है कि आखिर एक लड़की चाहे किसी भी समाज की रही हो, उसके हिजाब से किसी को क्या दिक्कत है? चलो हिजाब को दरकिनार करो, उसने दुपट्टा अपने सर पे रखा हुआ है, चलो उसने घूंघट किया हुआ, बहू है, बेटी है, कोई बात नहीं। अगर उसकी वो पसंद है कि वो हिजाब पहनना चाहती है, और उसका अधिकार है कि वो ये तय करे कि वो हिजाब रखेगी, बुर्खा पहनेगी, नकाब पहनेगी या नहीं पहनेगी, ये उसकी मर्जी पर है। और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर कोई शख्स उसका हिजाब खींच रहा है, तो आप इसकी मानसिकता को क्या नाम देंगे? उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति, बल्कि उत्तर प्रदेश का मंत्री कहता है कि क्या हुआ, आदमी ही तो है, अगर टच कर लिया, नकाब छू लिया तो क्या हो गया? कहीं यहां वहां अगर उसने टच कर लिया होता तब तो और बुरा होता। तो भाई यहां वहां टच कर लेने का मतलब क्या है? मैं नहीं सियासत में जाऊंगा कि राइट विंग वाले या बीजेपी वाले क्यों नीतीश कुमार का फेवर ले रहे हैं, क्यों पूरा का पूरा एनडीए जो है वो नीतीश कुमार के तरफ झुक गया है, उनकी तारीफें कर रहा है या उनका पक्ष ले रहा है और हिजाब खींचने को हल्के में ले रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि गिरिराज सिंह जिस भूमिहार समाज से आते हैं या जिस बेगूसराय की धरती का वो नेतृत्व कर रहे हैं, क्या वहां भूमिहार समाज की बहन बेटियों के सर से अगर कोई दुपट्टा खींच लेता है, उनके कंधे से कोई दुपट्टा खींच ले, पल्लू खींच ले या खींचने की कोशिश कर दे, क्या उस समय गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के साथ खड़े रहेंगे? अगर उस लड़की की जगह पे कोई दूसरी महिला हो और उसके पल्लू खींच लें, उसके सर से जो है उसकी साड़ी खींच लें, अब क्या कहेंगे? तो गिरिराज सिंह अपने समाज के लोगों के साथ कैसे रहेंगे? अगर उनके समाज के साथ अगर इस तरह की वारदात हो जाती तो क्या कहते? वो कहते कि भाई पासपोर्ट ऑफिस में तो आप जाकर चेहरा दिखाती हैं। तो गिरिराज सिंह के पास एक कॉमन सेंस होना चाहिए, जो कि नहीं है। शायद इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी पहचान मुसलमान विरोध के तौर पर है। वो नेफा लद्दाख की कोई पेंशन नहीं पाए, वो कोई कारगिल के जंग नहीं लड़े जिनके लिए उनको एक योद्धा के तौर पर देखा जाए कि भाई वो बड़ी काबिल शख्सियत हैं। उन्होंने दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले हैं, उनका इतिहास ही यही रहा है, उनका पूरा चरित्र ही मुस्लिम विरोध पर कायम है। वरना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये गिरिराज सिंह आज मुसलमानों के साथ किसी मुद्दे पर बिल्कुल खड़े हो जाएं, उनके हक अधिकार और सम्मान की बात करने लगें, कल को ना भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देगी
और ना किसी इलाके से ये चुनकर आ सकते हैं। आज ये पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, सरकारी दफ्तर की बात कर रहे हैं, तो शायद इनके पास इतनी इल्म नहीं है, इनको जानकारी नहीं है कि अगर महिला होती है कोई, तो उस महिला का हिजाब हो, नकाब हो, सब कुछ चेकिंग करने के लिए एक महिला अधिकारी होती है। और वो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के हिजाब नकाब के लिए नहीं होती है, वो महिलाओं के लिए ही होती है, चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो। क्या पर्दा करना सिर्फ मुसलमानों की बात है? नहीं, पर्दा को लेकर के हमने तो सबसे ज्यादा हिंदुओं में देखा है। वो यहां तक पूरा ढकी रहती हैं। आप हरियाणा में चले जाइए, राजस्थान में देख लीजिए, कल्चरल है, संस्कृति भी है, हर समाज में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इतनी वाहियात, बेशर्मी और इतना घटिया स्तर पर अगर कोई उतर जाएगा, तो उस समाज को सोचना होगा जिस समाज का ये लोग नेतृत्व कर रहे हैं, विधानसभा में और संसद में जाकर के ये बैठ रहे हैं, उस समाज को सोचना होगा कि कल को आपकी अपनी बहन बेटी के साथ अगर किसी तरह की कोई हरकत होती है, तो क्या गिरिराज सिंह उसके साथ खड़े रहेंगे? क्या संजय निषाद खड़े रहेंगे अपनी बहन बेटी के साथ? क्या पप्पू यादव जो इस वक्त नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि पिता तुल्य हैं, क्या पप्पू यादव अपनी बहन बेटी के साथ इस तरह की दुर्भावना अगर होती है, इस तरह की हरकत हो जाती है, तो क्या उसे नजरअंदाज कर देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जनप्रतिनिधियों से पूछिए, पूछना चाहिए उनको। जेडीयू के जो नेता इस वक्त मुस्लिम नामधारी हैं, मैं क्यों बोल रहा हूं मुस्लिम नामधारी? क्योंकि वो उस बच्ची के बारे में बात ही नहीं कर रहे, उस बच्ची के साथ जो हरकत हुई है उसको नजरअंदाज करते रहे। तो लोगों से पूछना चाहिए, गुलाम रसूल बलियाबी से पूछना चाहिए कि साहब आप तो बकायदा दाढ़ी टोपी वाले माशाल्लाह है, तो बताइए आपकी ही कौम की बेटी, उसके तकद्दुस, उसके इज्जत व वकार पर अगर इस तरह से हमला होगा तो आप क्या करेंगे? उस लड़की ने तो नौकरी छोड़ दी, क्या कहेंगे आप? उसकी इन्होंने क्या इज्जत रखी? ये तो मान सम्मान से जुड़ा जाने वाला मामला है, महिलाओं के सम्मान का मामला है। महिला आयोग को एक्शन लेना चाहिए, खुद नीतीश कुमार की अपनी पार्टी को एक्शन लेना चाहिए नीतीश कुमार की इस हरकत से। अगर नीतीश कुमार मेंटली बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, बुढ़ापे का उनको असर हो गया है, तो भी एक मानसिक बीमार शख्स को, जो दिमागी तौर पर सेहत नहीं है, सेहतमंद नहीं है, उसे एक संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और अगर वो जानबूझकर कर रहे हैं, तब भी वो इस पद के लिए बिल्कुल अयोग्य हैं। उन्हें तो इस्तीफा देके हट जाना चाहिए खुद ही। वो क्या माफी शाफी करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये तो एक नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है कि भाई देश का एक मुख्यमंत्री, किसी राज्य का एक चीफ मिनिस्टर, वजीर आला अगर किसी का हिजाब खींचकर उसका चेहरा देख सकता है तो हम भी देख सकते हैं। तो ये कल को सड़कों पर होने लगेंगे, तब भी क्या इसी तरह की बातें कही जाएंगी? तो फिर महिला सुरक्षा और महिला सम्मान की बातें कहां गई? और नेताओं के ख्यालात अगर इतने ही अच्छे होते तो इनके जैसे कितने ही नेता देश के अलग अलग विधानसभा में, सदन में और संसद में बैठे हुए हैं, जो रेपिस्ट के तौर पर देखे जाते हैं, बलात्कारी के तौर पर देखे जाते हैं। फिर आप ये मत कह रहे गुरमीत राम रहीम को तो सजा हो गई, वो तो सजा याफ्ता मुजरिम है, वो तो जेल में बंद था, उसको तो सजा हो गई थी, डिक्लेयर्ड वो रेपिस्ट है, तो घूम क्यों रहा है? तो भाई घूम इसलिए रहा है क्योंकि देश के लोगों को अपनी बहन बेटियों के बारे में कोई चिंता नहीं है। दूसरे की बेटी बेटी है, अपनी ही बेटी सिर्फ अपनी बेटी है। जब तक आप ये सोचेंगे तब तक आसाराम रहीम जैसे लोग रोजाना पनपते रहेंगे, रोज घूमते रहेंगे। और किस बात का महिला सम्मान? बिल्किस के बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण करके उनको छोड़ा गया, उनको फूलमाला पहना गया। रेपिस्ट मर्डरर लोगों को जेल से उनको छोड़ा गया। हम ये नहीं कहते कि नीतीश कुमार ने कौन सी भावना से ऐसा कर दिया। और सबसे वाहियात सीन तो वो है जब पीछे खड़े वहां के जितने भी अफसर थे, सब के सब ही करके दांत चिहार रहे थे। शर्म आनी चाहिए उनको। क्या उनके घर में अपनी बहन बेटी नहीं है? या हो सकता है उन लोगों को दूसरों की पल्लू खींचने की आदत हो गई हो, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। जरा से भी शर्म ना बिहार के नेताओं में है, ना जेडीयू के नेताओं में है, और ना नीतीश कुमार के पास अपनी कोई गैरत बाकी है। भूल से ही किया हो, ठीक है, उस पर एक सफाई दी जा सकती थी। उस लड़की के साथ बैठकर उसके सर पर हाथ रखकर उसको दुआएं दिया जा सकता था। कहा जाता था भाई मैं तुझे अपनी बेटी के तौर पे मान रहा हूं और मेरी गलती थी, मैंने इस बात को सीरियस नहीं लिया कि मामला इतना बढ़ जाएगा। इस तरीके से भी मामले को खत्म किया जा सकता था, लेकिन इसकी पहल कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेंगे।
और मुख्यमंत्री की हरकत यह है कि मुख्यमंत्री मंच पर, जिस पर खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद हैं, और वहां पर बकायदा एक महिला के कंधे पर ये हाथ रखते हैं, उसको टच करते हैं, बार बार उसको अपनी तरफ खींचते हैं और फिर कंधे पे हाथ रख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इनको टोकने की कोशिश की, सम्राट चौधरी भी बीच में आए, इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई मुख्यमंत्री हैं, पावर है, किसी के महिला के कंधे पर हाथ रख देंगे, किसी लेडीज को उसके गले में माला पहना देंगे। हर चीज का एक सलीका होता है, एक संस्कार होता है, और यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार अपनी हरकतों से खुद को मनोरोगी साबित कर रहे हैं। हम उनके उस बयान को भी नहीं भूल सकते जो उन्होंने शादीशुदा नवविवाहित जोड़े को लेकर के एक बयान दिया था। उस बयान को उस वक्त, चूंकि तेजस्वी यादव साथ में थे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार थे, और नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपना वो शर्मनाक बयान दिया। उस वक्त की अपोजिशन बीजेपी ने इसका विरोध भी किया। उस वक्त तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये तो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, वो एजुकेशन था, सेक्स एजुकेशन था। पर अफसोस सत्ताधारी नेताओं में 2 पैसे की भी शर्म नहीं है। तो बहुत सी चीजें हैं। हमने देखा कि एक विश्व हिंदू परिषद उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट कर रहा है बैन करने के लिए कि बैन करो हिजाब, बुर्का बैन करो, और उस प्रोटेस्ट में बयान कौन दे रहा है? एक सिख, एक सरदार। लोगों ने उसको खूब कहा कि ये तो सिख है, ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? तो भाई वो सिख नहीं है। सिखों को हमने देखा है, सिखों की दाढ़ियां बड़ी बड़ी होती हैं, वो बिल्कुल चपटी चपटी दाढ़ियां नहीं रखते सिख। और सिखों के आप बहन बेटी को आप हाथ नहीं लगा सकते, उनके पास कृपाण होता है। फिर अगर आप छूने की कोशिश करेंगे तो आपकी उंगलियां कहीं और होंगी, पंजे कहीं और होंगे। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो सिख कम्युनिटी पहले से ही जागृत है, पहले से ही वो जागा हुआ है। आप तो मुंह से विरोध नहीं कर सकते, जो जितने इनके नेता हैं वो अपनी जबान से विरोध नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए मामला कहां से कहां तक पहुंच रहा है। जब देश में अगर इस तरह की वारदात होती है, कल को निर्भया जैसा कोई वारदात हो जाएगा, कल को कोई छेड़खानी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, अभी बढ़ भी रहे हैं, तो क्या आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि बात करेंगे? देश के प्रधानमंत्री को तो कम से कम इस पर कुछ बोलना ही चाहिए, नहीं बोल सकते। शायद इसलिए क्योंकि उनका वोट बैंक इन्हीं नफरत की सीढ़ियों पर चलकर ही बनता है। अगर वो बोलेंगे तो शायद उनका वोट बैंक उनसे छिटक जाएगा, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जब तक वो विशेष समुदाय के खिलाफ इस तरह का माहौल बनते रहने की इजाजत देते रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी। और जब मामला बदल जाएगा तो वो हैसियत भी खत्म हो जाएगी, ना नौमंधान होगा, ना राधा नाचेगी। आप क्या कहते हैं? औरतों के सम्मान में जिस तरह की बातें गिरिराज सिंह कह रहे हैं, जिस तरह की बातें चित्रा त्रिपाठी जैसी एंकर कह रही हैं, क्या ये बात जायज़ है? मैं हिंदू मुसलमान की बात ही बिल्कुल नहीं करना चाहता। छोड़ दिए हिंदू मुसलमान, किसी भी समाज की बेटी हो, आप बर्दाश्त कर लेंगे। अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो उस आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। कल को आपकी बहन बेटी के सर से कोई पल्लू खींच ले, कोई उसका हाथ पकड़ ले, कोई बीच चौराहे पर उसके सर से दुपट्टा खींच ले, तो फिर आप बुरा मत मानिएगा। लगेगी आग तो आएंगे कई घर सद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अपना अपना मकान बचाइए और अपने अपने वकार, अपने अपने इज्जत के लिए कम से कम बोलना सीखिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।